17वीं लोकसभा में एक बेहद ही लोकप्रिय चेहरे की संसद के अंदर एंट्री हो रही है। वो है गोरखपुर से नवनिर्वाचित सांसद रवि किशन जी। रवि किशन जी खुद गोरखपुर से इस बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, और गोरखपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे न्यूज नेशन के माध्यम से? दीपक जी प्रणाम। पहले आपको, गोरखपुर की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, खासकर युवा वर्ग और महिला वर्ग और सारे जितने भी गोरखपुर के महिलाओं ने 67% पोलिंग की इस वक्त, जो गोरखपुर की धरती पे ये इतिहास हुआ। फर्स्ट टाइम युवाओं ने, फर्स्ट टाइम वोटर ने, समस्त गोरखपुर ने, क्योंकि 7,26,000 वोट हमको मिले, तो ये एक इतिहास हुआ। इसके पहले ये इतिहास कभी नहीं हुआ था गोरखपुर की धरती पर। ये एक बहुत अच्छी बात रही। तो मैं ऋणी हूँ, नमन करता हूँ सभी लोगों को कि वाह, क्या ऐतिहासिक जीत दिलाई आप लोगों ने गोरखपुर। मैं प्रणाम करता हूँ। रवि भाई, जब आप गोरखपुर लड़ने आए तो बड़ी साफ सी बात थी, जो सिचुएशन थी और जो इक्वेशन थे वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वहां से हार चुकी है। कोई डर था आपके मन में कि कहीं ऐसा ना हो महागठबंधन बन गया है, रवि किशन एक बार फिर से वही गलती करे जो जौनपुर में उन्होंने 2014 में की थी? कोई डर था आपके मन में? हाँ भाई जी, देखिए, क्योंकि उनका मनोबल उपचुनाव में जीतने के बाद बढ़ चुका था। माहौल काफ़ी विपरीत दिखाई दिए जब हम आए, लेकिन हमने किसी से शेयर नहीं किया। अगल बगल से ये आवाज़ें भी आ रही थी कि हार जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे, ये वही होगा जो हुआ था इनके साथ। लेकिन पता नहीं, जैसे गोरक्षनाथ बाबा की शक्ति, पूज्य महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कृष्ण के रूप में जैसे बन के आए और मैं अर्जुन बना और ये युद्ध लड़ने लगा। बहुत कमाल हुआ, अद्भुत ये उत्सव। मैंने बहुत चुनाव देखे, अनगिनत चुनाव में आई वाज अ स्टार कैंपेनर, लेकिन मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा जब बच्चा बच्चा मोदी मोदी, वो कमल का झंडा लिए 4 साल का बच्चा दोपहर घामे में दौड़ रहा है, माताएं बहनें, मोदी जी की सारी योजनाएं, शौचालय से लेके बिजली। हम बोले क्या रे माई, बिजलिया के दिले? बोले मोदी, सड़किया के दिले मोदी, ये पेंशन के देता मोदी। तो ये सारी बातें, और महागठबंधन स्वाहा करते थे तो पब्लिक बोलती थी स्वाहा। तो एक ऐसा चुनाव मुझे ये आखिरी सांस तक याद रहेगा। रवि भाई, आपने ये कहा कि इस चुनाव में आप अर्जुन हैं और मोदी जी कृष्ण। आपको किस बात पर पशुपेश था? क्योंकि कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था महाभारत के पूरे रण के दौरान। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मन में अर्जुन की तरह किस बात को लेकर पशुपेश था इस चुनाव में? क्योंकि आपने अपने आप को अर्जुन कहा था इन चुनाव में। नहीं, योगी जी, मोदी जी का आशीर्वाद था। योगी जी थोड़ा देरी से पहुंचे उनका, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में उनको देश में भ्रमण करना था। लेकिन वो जब आए तब उनकी रणनीति आई कुछ। वो 22 या 23 अप्रैल को आए, उन्होंने पहली बूथ मीटिंग ली और वहाँ से चुनाव अपनी एक दिशा लेने लगा। उसके पहले हमको भेज दिया गया था, तो हम उसका एक जब आए योगी महाराज जी, तब वो धीरे से उन्होंने पूरा इसकी किस तरह बूथ होता है। जैसे मोदी जी का एक नारा था कि जो बूथ जीता वो चुनाव जीता। बूथ पर हम लोगों ने बहुत काम किया। फिर हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता और पूरी जनता और मेरी पूरी भोजपुरी फैंस, जो पूरी ऑडियंस थी, जो कई सालों से हमको देखती थी, अरे भैया हो, अरे वाह, अपन माटी का लाल आ गई हो, अरे यह मामखोर के लइका, अरे बा गर्दा, पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। वो कुल काम आ गया। हिंदी फिल्में, तेलुगु फिल्में, जो टेलीविज़न, मेरी ज़िंदगी, मेरा इतिहास और मामखोर की माटी, बहुत सारा, तभी इतनी पोलिंग हुई। बहुत सारे कारण थे ये ऐतिहासिक पोलिंग के पीछे। बहुत सारा इमोशन। अब गोरखपुर की जनता ये जानना चाहती है कि गोरखपुर को भोजपुरी फिल्म सिटी कब मिल रही है? कितने महीने में, कितने साल में, कितने दिनों में? आप क्या कहेंगे? ये अभी दीपक भैया, आपसे बात करने से पहले मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ, हमने सारे कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। जो बूथ पे बढ़िया था उसका सम्मान किया गया। वो सारे वो करते तुरंत हम आपके लाइव पर बैठ गए। आज पूरी इसकी रूपरेखा में जैसे शपथ ले लूँगा, शपथ के बाद इसकी पूरा मेरे पास स्ट्रक्चर ढांचा तैयार है।
मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर दूंगा। काफ़ी बड़ी ज़मीन चाहिए। ऐसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और रामोजी राव स्टूडियो है जैसे हैदराबाद में, मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि बिहार, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, ये पूरे बेल्ट के लिए मुंबई और दिल्ली बहुत महंगा शहर है। इनको एक क्राफ्ट सिखाना, 600 फिल्म हम कर चुके हैं हर भाषा में, तो ये क्राफ्ट मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ अनगिनत रवि किशन यहाँ से निकले, ये क्राफ्ट सीख, हर विधा में सीखें। एक्टिंग ही खाली विधा नहीं रोजगार की, इसके पीछे बहुत सारा बैकअप है, वो सब ट्रेंड करें और बहुत सारे रोजगार यहाँ पर मिलेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम रंगमंच के वर्कशॉप्स लगाना चाहते हैं, ताकि वो संगीत, म्यूजिक, शॉर्ट स्टोरी, स्क्रिप्ट्स, राइटिंग्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस, ऐसे आबादी बढ़ते जा रही है, रोजगार के नए नए माध्यम आने चाहिए। सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है रोजगार का, इसको लोग बहुत ही गौर से नहीं देखते। आपने जो फिल्म सिटी प्लान की रवि भाई, कितने एकड़ में होगी, और आपने बताई डिफरेंट विधा, तो कितने एकड़ में फिल्म सिटी होगी, और इसको मूर्त स्वरूप लेने में या गोरखपुर में इस फिल्म सिटी को दिखने में कितना वक्त लग सकता है? क्या आपने कैलकुलेट किया है? क्या आपके पास इसकी ब्लूप्रिंट तैयार है? या ब्लूप्रिंट तैयार है। मुझे 150-200 एकड़ तो इनिशियली ज़मीन चाहिए। बड़ा हो, देखिए बड़ा स्ट्रक्चर बड़ा होगा, क्योंकि सब लोग शूटिंग करने आते हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में डायरेक्ट फ्लाइट, मुंबई से 2 फ्लाइट है, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, 8 जहाज शुरू हो गए। तो अब जितनी शूटिंग करने वाले मेरे मित्र, हिंदी वाले या तेलुगु या भोजपुरी वाले, जो डायरेक्ट लखनऊ जाते हैं और वहीं से लौट जाते हैं, वो डायरेक्ट गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर बहुत सुंदर जगह है, यहाँ 5 स्टार होटल से लेके सब कुछ है, 4 लेन्स है, हाईटेक सिटी, यहाँ एम्स है, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ फर्टिलाइजर है, यहाँ शुगर कारखाना है। महाराज जी ने इसको स्वर्ग बनाया। इसको खाली आप हमको, यहाँ पे कुसुमी जंगल है, टूरिज्म के माध्यम से भी इसको रामगढ़ ताल है, बहुत ही सुंदर है, निपेंसी रोड जैसा मुंबई के। ये बातें सब बताना है, लेकिन आपके माध्यम से पहली बार न्यूज़ नेशन के मैं सभी दर्शकों को कि आप लोग गोरखपुर ज़रूर आएँ। मैं आपका स्वागत करूँगा एक सांसद के रूप में। शूटिंग को बढ़ावा दूंगा क्योंकि रोज़गार बढ़ेगा। ये मेरा पहला जो फोकस है वो, क्योंकि ये मेरा क्राफ्ट है, इसको मैं तुरंत कर सकता हूँ और बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये मेरा सपना भी है बहुत सालों से। अच्छा रवि भाई, आपने ये कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भोजपुरी फिल्म बनाना प्लान कर रहा हूँ। कब से ये फिल्म शुरू हो जाएगी, और क्या आपने स्क्रिप्ट के बारे में सोचा है? कौन इसमें भोजपुरी में एक्टर होंगे? क्या इन चीजों के बारे में सोचा है? कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोजपुरी बायोपिक फ्लोर पर आ जाएगी? मैं खुद करना चाहूँगा और मैं बहुत सुंदर करूँगा। उनको परसों पार्लियामेंट में उनको सुना भी, और भोजन लेते हुए, भोजन करते हुए वो आए भी, पीछे से कुछ बातें भी हुई, आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। मैं उनको बहुत 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 पसंद करता हूँ, मैं बहुत लाइक करता हूँ उनको। मैं उनको साक्षात शिव कहता हूँ। मैंने बोला आप जीवित महादेव है, मैंने ऐसा कहा भी है उनको। तो मैं वो रोल करना चाहूँगा, और बहुत सुंदर तरीके से। और वो वड़नगर का, अहमदाबाद, वो सब कुछ यहीं क्रिएट होगा। वो सारी चीज़ें यहीं पे हम कोशिश करेंगे कि गोरखपुर में क्रिएट हो। इसी को यहाँ मैं अपनी शूटिंग भी करना चाहूँ। मेरी जितनी भी फिल्में पेंडिंग भी हैं, मैं सारे प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग गोरखपुर आएँ, ताकि वो रोज़गार यहाँ मिले। यहाँ के कलाकार, यहाँ बहुत कलाकार ग्रुप बहुत बड़ा है, उनको भी काम, वो सब कुछ तुरंत होगा। ये शपथ हो जाए, क्योंकि अभी मैं इस हैंगओवर से नहीं निकला हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रवि भाई, मोदी जी के लिए, महाराज जी के लिए, यानी योगी आदित्यनाथ जी के लिए आपने कई गाने सुनाए होंगे कैंपेन के अंदर, लेकिन चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, आज विपक्ष जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 17वीं लोकसभा के अंदर लड़ेगा। ऐसे विपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए आप कौन सा हिंदी गाना सुनाएंगे हमको? मैं यही कहूँगा कि न पंजे पे, न साइकिल पे, न जात पे, न हाथी पे, भैया हो ए माई हो, मोहर लगैया, सीना ठोक कर हमेशा लगैया हो 56 इंच के छाती पर। काहे कि महागठबंधन के स्वाहा, ई स्वार्थी गठबंधन के स्वाहा, ई जोन बिरादरी खातिर कबू ना कुछ कैले से ऐसिन गठबंधन के स्वाहा, ई वंशवाद वाले गठबंधन के स्वाहा। और पूरा जनता बोलती थी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो रवि भाई एक हिंदी गाना भी हो जाए। ये तो आपने सुना दिया कि आपकी कैंपेन की कैच लाइन क्या थी, एक हिंदी गाना भी हो जाए इस नाम। अरे मोदी लाओ देश बचाओ, यह कहते रहे जो ना आ गई ना, अब तो आ गए। अरे और इसी पे मैं चुनाव जीता हूँ। अरे मोदी लाओ देश बचाओ,
बहुत हो गया भ्रष्टाचार, मोदी लाओ देश बचाओ, जाग रहा है चौकीदार। ये आल्हा की तरफ हमारी आवाज सब हम पूरा उजड़ चुके हैं, समझ रहे हैं। तो कैसे कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ, ये एक पीस में देख रहे हैं आपको। ऐसा कुछ था, बहुत कुछ था दीपक भाई। थोड़ा एक 15-20 दिन लगेगा नॉर्मल होने में। चलिए रवि भाई, आपने हमसे बात की, आप इतने व्यस्त शेड्यूल में हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से, न्यूज नेशन की तरफ से, न्यूज स्टेट की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।